हेलो गाइस, इन ट्रेडिंग माइंडसेट में आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल, क्योंकि अब जो है पुराना साल हो चुका है समाप्त ट्रेडिंग सेशन के लिए और नया साल में जो है अब नया ट्रेड होने वाला है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि 2023 का जो प्लानिंग है वो हमें कैसे करना है। जैसे कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इस पर हम लोग जो है वो डिटेल्स में बात करेंगे। तो अब ये जो नया साल रहने वाला है कैसे जो है प्लानिंग करेंगे। सबसे पहले तो एक चीज़ जो है आप अब करना छोड़ दो, वो कि पुराना साल में अब जो कुछ भी हुआ, आपने जितना प्रॉफिट बनाया, जितना नहीं बनाया, जितना टारगेट आपने रखा, जितना टारगेट आपने अचीव किया, ये सब जो है वो हुआ नहीं हुआ, इस सब को जो है वो पीछे छोड़ देना है। और अब जो है वो नए साल के लिए प्लानिंग करना है कि नए साल जो है वो किस तरीके से हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके जो है डिस्कस करेंगे कि किन चीज़ों पर आपको फोकस करना है। और ये सारी चीज़ें अगर आप फोकस में रखते हो, फोकस में लेके चलते हो, तो हो सकता है कि आपका जो ट्रेडिंग करियर होगा 2023 का, ये काफ़ी एक डिसाइडिंग ट्रेडिंग करियर हो जाएगा। एक अच्छा सा जो है वो आप सेटअप तैयार कर लोगे, एक अच्छा सा प्लानिंग तैयार कर लोगे और एक अच्छा सा जो है आप अपने पास फंड कलेक्ट कर सकते हो। तो इसके लिए जो है मैं बोल रहा हूँ इसको ट्रेडिंग प्लानिंग या प्लान ट्रेडिंग फॉर 2023। तो इसको हम लोग जो है देखेंगे क्या क्या सिनेरियो जो है वो रहने वाला है और कैसे जो हम लोग एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो कि आपको जो है एक प्लान शीट जो है वो तैयार करना है, जहाँ पे 2023 का पूरा प्लान शीट जो है वो रेडी रहना चाहिए। और अपने टारगेट जो है आप रखना चाहते हो रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। टारगेट जितना भी आप रखना चाहते हो रख लो, लेकिन एक जेन्युइन टारगेट रखना अपने फंड के हिसाब से। अगर आपके अकाउंट में 1 लाख फंड है तो उसे कितने पैसे जो है आप बना सकते हो, यही एक्सपेक्ट मत करना। आप एक्सपेक्ट करना कि मंथली आपको 5 से 10% का रिटर्न चाहिए, 20% का रिटर्न चाहिए। अगर आप 10% का टारगेट लेके चलोगे तो हो सकता है मंथली आप 15-20% का टारगेट अचीव कर लो। और अगर आप जो है वो 200 गुना 300 गुना टारगेट लेके चलोगे तो हो सकता है कि जो आपके पास पैसे हैं वो जो है आप खो दो। तो इस चीज़ का जो है आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो सबसे पहले ट्रेडिंग के लिए जो है अपना प्लानिंग लेके चलना है। प्लानिंग बिल्कुल जेन्युइन होना चाहिए कि हाँ यही जो है एक रियलिस्टिक प्लानिंग जो है आप बना के चल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं कि अनरियलिस्टिक प्लानिंग जो है आप कर रहे हो। तो सबसे पहले जो है आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि किस तरीके से जो है आप प्लानिंग कर रहे हो। आपको महीने में जो है एक महीने में 22 सेशन जो है ट्रेडिंग सेशन जो है वो होते हैं। अब 22 ट्रेडिंग सेशन में से जो है आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको 15 सेशन जो है 15 ट्रेडिंग सेशन जो है ये बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। और उन 15 में कोशिश करना है कि आप अपना जो टारगेट है उस टारगेट के हिसाब से अपना प्रॉफिट जो है वो निकालो। 6-7 जो है आप छोड़ सकते हो। अगर शुरुआत के 15 जो है वो बहुत अच्छे हो जाते हैं तो आप 6-7 स्किप करके मार्केट को देख सकते हो। ये सिनेरियो जो है आपको प्लानिंग के हिसाब से चलना है, उसी तरह से एग्जीक्यूट करना है। पूरे 22 के 22 एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। ओवर ट्रेडिंग जो है बिल्कुल नहीं करना है, चाहे वो डे का हो या फिर पूरे वीक का हो या पूरे मंथ का हो। इस तरीके से जो है आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं तो आपको जो है एज ए ट्रेडिंग को जो है एज ए बिजनेस के रूप में ट्रीट करना है। एज ए गेमलिंग के रूप में बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है कि आप गेमलिंग कर रहे हो, मार्केट से जो पैसे आ गए, नहीं आए तो नहीं आए। देखो मार्केट जो है ये आपको एक ऐसा बिजनेस है जो कि आपको अगर आप बर्दाश्त करोगे तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा दे सकता है। जैसे कहते हैं कि ट्रेडिंग जो है ये, अगर स्टॉक मार्केट की हम ट्रेडिंग की बात करें तो ये सोने की मुर्गी देने वाली अंडा है। अगर आप चाहोगे कि एक ही साथ सारे अंडे निकाल लो तो आपके पास मुर्गी भी नहीं रहेगी और अंडे भी नहीं रहेंगे। तो आपको जो है रोज़ एक एक अंडा जो है निकालना है और उसी के हिसाब से जो है रखना है। आपकी लाइफ जो है वो पूरी निकल जाएगी, आपके बच्चों की लाइफ पूरी निकल जाएगी। ये मार्केट तब तक रहने वाला है, हमेशा रहने वाला है। ये मार्केट जो है कभी भी कहीं नहीं जाने वाला है। लेकिन अगर इस मुर्गी को आप बहुत ही आराम आराम से एक एक अंडे रोज लोगे तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा दिन चल जाए। इसके अलावा जो है आपको सबसे पहले इस बात का ध्यान देना है कि आपने जो कैपिटल जो है वो 2023 के लिए डिसाइड किया हो उस कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। ऐसा ना हो कि जब 2023 ख़त्म हो या उससे पहले ही आपका कैपिटल जो है वो ख़त्म हो जाए। तो सबसे पहले अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है और वो तभी हो पाएगा जो भी आप प्रॉफिट बनाते हो उस प्रॉफिट को जो है अपने घर लेके जाने की कोशिश करो। अगर आपने सुबह प्रॉफिट बना लिया तो शाम तक जो है आप ट्रेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से चल रहे हो, आपको बार बार ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे कितना भी अच्छा सेटअप क्यों ना बन रहा हो। अगर आपका टारगेट अचीव हो गया तो हो गया, उसके लिए जो है आपको कोई और ज़्यादा जो है ट्रेड नहीं करना है। इसके अलावा आपको हमेशा जो है वो एसएल लगा के रखना है, चाहे कोई भी क्यों ना हो, कितना भी एक्सपीरियंस आपको क्यों ना हो जाए। आप कोशिश करो कि आप अपने एसएल पे जो है वो टिके रहो। आपका जो एसएल है उसे दे दो मार्केट को। उसे जो है आप अगर वर्चुअली लेके चलते हो तो वर्चुअली में क्या होता है कि एसएल जो है वो हमारा चला जाता है और उसके बाद से हम वेट करते रहते हैं कि चलो ठीक है एक बार और जो है वो वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा मार्केट ऊपर आएगा। ऐसा सिनेरियो जो है वो नहीं करना है।
इसके अलावा जो है मार्केट को डिसाइड करने देना है कि मार्केट क्या करना चाहता है। मार्केट से पहले जो है हमें डिसाइड नहीं करना है कि आज का मार्केट जो है वो कैसा ओपन होगा। देखो ये जो है जैसा भी ओपन हो मार्केट को ओपन होने दो और उसके हिसाब से जो है हम अपना ट्रेडिंग प्लानिंग करेंगे। मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा तो हम अप ट्रेंड का ट्रेड लेंगे, मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा तो डाउन ट्रेंड का ट्रेड लेंगे। लेकिन हम पहले से ये जरूर नहीं चलेंगे कि आज मुझे जो है वो अप ट्रेंड में ही ट्रेड करना है, आप मुझे डाउन ट्रेंड में ही ट्रेड करना है। ऐसा कोई भी सिनेरियो जो है वो लेके नहीं चलना है। पहले से मार्केट को डिसाइड करने दो मार्केट क्या करना चाहता है। इसके अलावा रिस्क रिवार्ड का हमेशा ख्याल रखना है, बिना इसके जो है कभी भी ट्रेड नहीं करना है। रिस्क रिवार्ड बहुत ही ज़रूरी है। आप ये अपना एसएल लो या फिर टारगेट लो। अगर टारगेट आपका जो है बहुत ही छोटा छोटा है, एसएल बड़ा है, तो आप कभी जो है वो प्लस में नहीं आ पाओगे। अगर आपका एसएल छोटा है, टारगेट अच्छे अच्छे हैं, बड़े बड़े हैं, आपके रिस्क रिवार्ड के हिसाब से काफ़ी अच्छा मैनेज हो रहे हैं। देखो रिस्क रिवार्ड कुछ भी हो सकता है, 1:1 आप जितना प्रॉफिट ले रहे हो उतना ही एसएल दे रहे हो, या आपको 1:2 हो सकता है, जितना आप एसएल ले रहे हो उसको 2 गुना जो है प्रॉफिट ले रहे हो, आप उसके हिसाब से आपको जो है बदलाव कर सकते हो। ये सिनेरियो जो है आपको हमेशा होना चाहिए। इसके अलावा जो है आप हमेशा मार्केट में अपने सेटअप के लिए वेट करोगे। जब भी आपका सेटअप एग्जीक्यूट होगा तभी जो है अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे। ज़बरदस्ती का ट्रेड जो है वो नहीं लेना है। और शुरुआत में ऐसा बहुत ज़्यादा होता है कि हम ज़बरदस्ती से ट्रेड लेते हैं, यानी कि अपना सेटअप बने ना बने लेकिन हम मार्केट में घींच घाच के सेटअप जो है ज़रूर बनाते हैं कि हाँ यहाँ से मार्केट ऐसा होगा, यहाँ से मार्केट ऐसा होगा, और शुरुआत में हर कोई लॉस लेता है इसी के चक्कर में। इसके अलावा जो है आपको कब ट्रेड अवॉइड करना है इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपको ट्रेड कब अवॉइड करना है। या तो आपका टारगेट अचीव हो गया तो आप ओवर ट्रेडिंग से अवॉइड कर दो, या फिर जो है अगर लग रहा है कि मार्केट आपके सेटअप के हिसाब से नहीं आ रहा है तो आपको ट्रेड जो है वो अवॉइड कर देना है। आपको कब स्टॉप करना है ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि कब ट्रेड करना जो है आप बंद कर रहे हो ये भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने मार्केट से अच्छा खासा प्रॉफिट ले लिया है या मार्केट ने अपना टारगेट आपको दे दिया है तो आपको ट्रेडिंग सेशन जो है वो बंद कर देना है, आपको ट्रेडिंग जो है वो नहीं करना है। आप देखो होता क्या है कि मैंने जब भी हमारा टारगेट जो है मिल जाता है, सुबह के ट्रेड में टारगेट मिल जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि पूरे दिन जो है मार्केट को देखते रहते हैं। और जब भी हमारा सेटअप बनता है, जब भी कुछ ऐसा बनता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो है वो तुरंत जो है वो बाई करने की या सेल करने की प्लानिंग जो है वो शुरू कर देते हैं। ऐसे सिनेरियो में क्या होता है कि मार्केट में जो हमने कमाया रहता है सुबह सुबह, वो शाम को जो है मार्केट वापस ले लेता है। इस चीज़ का जो है हमेशा ध्यान रखना है। और ऊपर क्या आपने सारे चीज़ें जो है वो फॉलो कर लिया है और सारे जो है प्लान्स आप एग्जीक्यूट कर रहे हो अच्छे से, तो आपको इस प्लान को है बहुत ही अच्छे तरीके से कंटिन्यू करना है और हमेशा कंटिन्यूटी में जो है वो रहना है। आप जितना चीज़ें जो है वो कंटिन्यूटी में रखोगे उतना ही जो है आपको बेनिफिट होगा। देखो ये जो मार्केट है सबसे पहले जो है आपको बहुत ज़्यादा टेस्ट करेगा, और अगर आप एक टेस्ट में खड़े उतर गए, टेस्ट में पास हो गए, तो ऐसा लाजमी है कि आपको जो है ये मार्केट बहुत ज़्यादा जो है प्रॉफिट देने वाला है। लेकिन उसके लिए आपको पहले से तैयार होना पड़ेगा। तो एक बार और जो है मैं इसको जो है ओवरव्यू कर देता हूँ। यहाँ पे देखो कोई ज़्यादा जो है पॉइंट्स नहीं है, कोई ज़्यादा जो है वो चीज़ें यहाँ पे है नहीं। सबसे पहले हमें एक प्लानिंग के तहत जो है मार्केट में आना है कि हमारा प्लानिंग क्या है, किस तरह का प्लानिंग हम लोग करके जो है मार्केट में जा रहे हैं। बिजनेस के तरीके से ट्रीट करना है, जहाँ पे जिस तरह से आप बिजनेस में जो है वो प्रॉफिट उठाते हो, लॉस उठाते हो, प्रॉफिट के लेने के चक्कर में जो है आप अलग अलग चीज़ें अपनाते हो, तो उसी तरह अपने सेटअप का जो है वो इंतजार करो। अपने लिए जो भी चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल हो रहा है उस बेनिफिशियल के हिसाब से जो है आप ट्रेड करो। जिस टाइम फ्रेम जो है आपको सूट कर रहा है उस टाइम फ्रेम में आप ट्रेड करो, जिस टाइम पे सूट कर रहा है उस टाइम पे आप ट्रेड करो। ये सारे सिनेरियो जो है आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आपको अपने सबसे पहले अपने कैपिटल पे ध्यान देना है कि आपका जो कैपिटल है उसे प्रोटेक्ट करके रखना है। उसे तभी प्रोटेक्ट कर पाओगे कि अगर आज आप प्रॉफिट उठाते हो तो आज का प्रॉफिट अगर आप कल जो है लगाते हो तो कल का लॉस जो है आज के प्रॉफिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का जो आपको ध्यान रखना है। एसएल हमेशा यूज़ करना है, कोई भी जो है वर्चुअल एसएल पर डिपेंड नहीं होना है। एसएल आपको यूज़ करना है और एसएल के हिसाब से जो है आपको अपना प्रॉफिट और जो रिस्क रिवार्ड है उसको जो है डिसाइड करना है कि किस तरीके से जो है रिस्क आप ले रहे हो, किस तरीके का रिवार्ड जो है आपको मिल रहा है। आपको रिवार्ड जो है वो हमेशा अपने रिस्क से थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूर रखना है जिससे आप प्रॉफिट में आ सको। अपने सेटअप का हमेशा वेट करना है। अगर आपका सेटअप नहीं बन रहा है तो ट्रेड को अवॉइड करना है। अगर आप प्रॉफिट अच्छा खासा ले लेते हो या आपका सेटअप नहीं बनता है तो ट्रेड को स्टॉप कट करना है। ये भी जो है आपको पता है कि आपको ट्रेड अब कब नहीं करना चाहिए, ये केवल आप और केवल आप डिसाइड कर सकते हो। और अगर इन सारी चीज़ों को कंटिन्यू रखते हो तो ये जो है मैं पक्का कह सकता हूँ कि जब अगली साल हम लोग इस चीज़ पे वीडियो बनाएंगे तो आप जो है वो पक्का प्रॉफिट में रहोगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।